नमस्ते। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे प्रिय आत्मन, आइए आज हम सब मिलकर ज्ञान की उस पवित्र यात्रा पर चलते हैं। अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को धीमा करें और मेरे शब्दों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दें। आज हम उस सबसे गहरे, सबसे अनमोल सत्य को सुनेंगे जो भगवान बुद्ध ने मानव जाति को दिया था। पूरब के अनंत ज्ञान के विशाल सागर में बौद्ध दर्शन अपने अनोखे नजरिए और गहरी समझ के साथ उन सभी लोगों को अपनी ओर खींचता है जो जीवन का असली सत्य जानना चाहते हैं। भगवान बुद्ध की हजारों शिक्षाओं में से शून्यता यानी खालीपन उनके विचारों की नींव है। ये सबसे सुंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला शब्द भी यही है। जब हम शून्य शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक अंधेरा आ जाता है। हमें लगता है कि इसका मतलब है कुछ नहीं होना, मौत या बर्बादी। हमें डर लगता है कि क्या हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारे अनुभव सब बस एक बुलबुला है जो फूट जाएगा। क्या अंत में सब कुछ राख हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन क्या सच में करुणा के सागर भगवान बुद्ध यही कहना चाहते थे? जी नहीं, सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। शून्यता का मतलब खोखलापन या बर्बादी नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की हर चीज के अस्तित्व की एक सुनहरी चाबी है। इसमें अनंत संभावनाएं छुपी हैं, जीवन की नई शुरुआत छुपी है। आज आइए हम अपनी पुरानी सोचों को कुछ देर के लिए भूल जाएं। कल्पना करें कि हम समय की रेखा को पार करके पीछे जा रहे हैं, 2500 साल पहले, प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर। हम स्वयं भगवान बुद्ध के चरणों में बैठे हैं, उनके शिष्यों के साथ, और उनकी अमृत वाणी सुन रहे हैं। देखते हैं कि कैसे शून्यता का मतलब कुछ नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आजादी और गहराई है। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह से हटी नहीं थी। सोने जैसी सूरज की किरणें गिद्धकुटा पर्वत यानी गिद्ध की चोटियों को प्यार से छू रही थीं। वही नरम रोशनी भगवान शाक्य मुनि बुद्ध के शांत और तेजोमय चेहरे पर भी पड़ रही थी। वो एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे एक समतल चट्टान पर ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। उनके चारों ओर सैकड़ों भिक्षु गेरुआ वस्त्र पहने शांति से बैठे थे। कुछ दूर से आए विद्वान ब्राह्मण, राजा, मंत्री और आम गांव वाले भी वहां श्रद्धा से बैठे थे। हवा में जंगल की ताजगी, फूलों की महक और चंदन की हल्की खुशबू थी। दूर से कभी-कभी पक्षियों की मधुर आवाज आ जाती थी, जो इस शांति को और गहरा बना रही थी। सब कुछ कितना शांत, कितना पवित्र और कितना गंभीर था। भगवान ने अपना गहरा ध्यान समाप्त किया और अपनी आंखें धीरे से खोलीं। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी, इतना ज्ञान था कि किसी का भी दिल पिघल जाए। उन्होंने अपने सामने बैठे लोगों को देखा जो बड़े ध्यान से उन्हें सुनने का इंतजार कर रहे थे। भगवान आज का उपदेश शुरू करने ही वाले थे कि भीड़ में हलचल हुई। तभी शान हुई नाम का एक युवा भिक्षु खड़ा हुआ। वो पढ़ाई और साधना में बहुत मेहनती था, लेकिन शून्यता के अर्थ को लेकर उसके मन में हमेशा एक उलझन और डर रहता था। उसने बड़े आदर से हाथ जोड़े, भगवान के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और पूछा, हे भगवान, मैं हमेशा आपकी बातें सुनता हूँ। आप कहते हैं कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो दिखने वाली हो या महसूस करने वाली, उसका स्वभाव शून्य है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे समझ नहीं आता। क्या इसका मतलब ये है कि ये हमारे सामने खड़े पहाड़, ये बहती नदियां, सूरज चंद और हमारे सुख दुख, क्या ये सब झूठ हैं? क्या ये बस एक सपना है? क्या अंत में सब मिट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा? अगर ऐसा है, तो हमारी रोज की पूजा पाठ, ध्यान, नियम पालन और अच्छे कर्मों का क्या फायदा? क्या हमारा लक्ष्य निर्वाणा भी बस एक खाली अंधेरा है जहां कुछ नहीं होता? शान हुई का सवाल वही था जो आज हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं छुपा होता है। सब लोग सांस रोककर बुद्धा की तरफ देखने लगे, उत्सुकता से कि वो इसका क्या उत्तर देंगे। भगवान के चेहरे पर एक हल्की, ममतामयी मुस्कुराहट आई। उन्होंने शान हुई को बैठने का इशारा किया और भीड़ पर अपनी करुणा भरी दृष्टि डाली। उनकी आवाज किसी पहाड़ी झरने की तरह साफ और शीतल थी। उन्होंने कहा, शान हुई, तुमने बहुत गहरा और जरूरी सवाल पूछा है। अक्सर लोग शून्य शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है
इसका मतलब है कुछ नहीं, खाली। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, बल्कि ये तो सत्य से भटकना है। चलो, मैं तुम्हें एक सरल उदाहरण देता हूँ ताकि तुम इसे महसूस कर सको। भगवान ने अपने पास रखा मिट्टी का एक कटोरा उठाया, जिससे वो पानी पिया करते थे। उन्होंने उसे सबको दिखाते हुए पूछा, इसे देखो, इसे हम कटोरा क्यों कहते हैं? ये पानी रखने के काम क्यों आता है? सोचो और बताओ। भीड़ में आगे बैठे एक बुजुर्ग भिक्षु, जो संन्यास लेने से पहले एक कुशल कारीगर थे, तुरंत बोले, भगवान, क्योंकि इसका अंदर का हिस्सा खाली है। अगर ये अंदर से खाली ना होता तो इसमें कुछ आ नहीं सकता था, ये किसी काम का नहीं होता। भगवान ने प्रशंसा से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके अंदर शून्यता है, इसीलिए ये कटोरा है। अगर ये मिट्टी का ठोस टुकड़ा होता, पूरा भरा हुआ, तो क्या हम इसमें पानी भर सकते थे? क्या हम इसमें भोजन रख सकते थे? नहीं। इसका मतलब इसका खालीपन ही इसका सबसे बड़ा गुण है। यही शून्यता इसे उपयोगी बनाती है, इसे संभावना देती है। भगवान आगे बोले, उनकी आवाज और गहरी हो गई। अब और गहराई से सोचो, इस कटोरे को ध्यान से देखो। क्या ये कटोरा अपने आप बना? नहीं। ये मिट्टी, पानी, कुम्हार के हाथ की मेहनत, आग की गर्मी और हवा के मिलने से बना है। अगर मिट्टी ना होती या आग ना होती तो क्या कटोरा बनता? नहीं। इसका मतलब इस कटोरे का अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये हजारों चीजों के मिलने से बना है। जब ये टूट जाएगा, वापस मिट्टी बन जाएगा, तब कटोरा कहाँ रहेगा? इसीलिए हम कहते हैं कि इसका स्वभाव शून्य है। ये दूसरी चीजों पर निर्भर है। यही है प्रतीत्य समुत्पादा, कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, कोई भी चीज अकेली नहीं है। शान हुई बैठ ध्यान से सुन रहा था, पर उसने फिर पूछा, भगवान, ये तो कटोरे की बात हुई, लेकिन हम इंसान, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हम तो जिंदा हैं। क्या हम भी शून्य हैं? हम महसूस करते हैं, सोचते हैं। भगवान की आंखों में माँ जैसी ममता थी। उन्होंने शान हुई और सभी लोगों को देखते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चे, ये सबसे गहरा प्रश्न है। हमारा शरीर भी धरती, जल, अग्नि और वायु, इन चार तत्वों से बना है। हम अपने माता-पिता, भोजन, पानी और हवा पर निर्भर हैं। सोचो, क्या तुम्हारा बचपन का नन्हा शरीर और अभी का शरीर एक है? नहीं, वो हर पल बदल रहा है। तुम्हारे मन को देखो, खुशी आती है, चली जाती है, गुस्सा आता है, शांत हो जाता है। तुम्हारे विचार नदी के पानी की तरह तेजी से बहते रहते हैं। एक विचार आता है, दूसरा आता है। क्या तुम किसी एक विचार को पकड़कर कह सकते हो कि यही मैं हूं? नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसा ठोस मैं नहीं बैठा है जो कभी ना बदले। जिसे हम मैं कहते हैं, वो बस इन सब चीजों का एक जोड़ है। जब तुम इस मैं के घमंड को, इस मेरा की पकड़ को छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सारे डर खत्म होंगे। तभी तुम्हारा दिल बड़ा होगा और तुम सबसे, हर जीव से प्रेम कर पाओगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि कोई अलग मैं नहीं है। तभी भीड़ में से एक शानदार वस्त्र पहने हुए अमीर व्यापारी, जिसका नाम फूजी था, खड़ा हुआ। वो दिल का अच्छा था, खूब दान पुण्य करता था, पर व्यापार के उतार चढ़ाव और धन की चिंता उसे खाए जाती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी बातें सुनकर दिमाग के दरवाजे खुल गए, पर एक डर अभी भी है। अगर सब शून्य है, कोई मैं नहीं है, तो मेरी इतनी मेहनत, मेरी दौलत, मेरे दान पुण्य, मेरे अच्छे कर्म, क्या इन सब का कोई मोल नहीं? क्या ये सब बेकार हैं? क्या कर्मों का फल नहीं मिलेगा? भगवान ने फूजी को देखा और बड़े प्रेम से समझाया, फूजी, घबराओ मत। शून्यता कर्म के नियम को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करती है। जरा प्रकृति को देखो, एक छोटे से सरसों के बीज को देखो। वो बीज अकेला कुछ नहीं है, पर जब उसे मिट्टी, पानी और धूप मिलती है, वो एक बड़ा और विशाल पेड़ बन जाता है। अगर वो बीज पत्थर जैसा ठोस होता और बदल नहीं सकता, यानी शून्य न होता, तो क्या वो पेड़ बन पाता? नहीं, क्योंकि वो बदल सकता है, इसीलिए वो पेड़ बन पाया। तुम्हारे अच्छे कर्म भी उन बीजों जैसे हैं। जब तुम बिना स्वार्थ के, बिना घमंड के दान दोगे, तो उसका फल जरूर मिलेगा। शून्यता हमें सिखाती है कि हमारा भविष्य लिखा हुआ नहीं है, हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं। जब तुम ये समझकर सेवा करोगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब जुड़ा हुआ है,
तो तुम्हारा दान और भी पवित्र और शक्तिशाली हो जाएगा। कुछ दिनों बाद नजारा बदलता है। अब हम राजगीर के बांस के जंगल वेणुवन में हैं। दोपहर की धूप बांस के पत्तों से छन कर आ रही है। शाम ढलने वाली है। भगवान अपने सबसे ज्ञानी शिष्य सरीपुत्रा और मौदगल्यायना के साथ बैठे हैं और गहरे ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। सरीपुत्रा ने नम्रता से प्रणाम करके पूछा, भगवान, हमें रूप ही शून्य है और शून्यता ही रूप है, ये बात समझने में कठिनाई होती है। लोग इसमें उलझ जाते हैं। क्या संसार और मुक्ति एक ही है? क्या पदार्थ और शून्य एक है? भगवान ने मुस्कुराते हुए दूर तालाब में उठती हवा से बनी लहरों की ओर इशारा किया और कहा, सरीपुत्र, सामने तालाब में उठती उन लहरों को ध्यान से देखो। लहर पानी से बनती है। क्या तुम लहर को पानी से अलग कर सकते हो? क्या तुम कह सकते हो कि ये लहर है और ये पानी है? नहीं, लहर का आकार उसका रूप है और पानी उसका स्वभाव है। लहर के रूप में भी वो पानी ही है। वैसे ही ये संसार, ये शरीर, रूप, इसका असली स्वभाव शून्य है। तुम्हें संसार छोड़कर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी जीवन में, इसी शरीर में सत्य को देखना है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी सोच सब उन लहरों की तरह हैं, बनती हैं और मिट जाती हैं। जब तुम ये जान लोगे तो तुम सुख में घमंड नहीं करोगे और दुख में टूटोगे नहीं। तुम आजाद हो जाओगे, यही निर्वाणा है। समय बीता। भगवान अब श्रावस्ती में हैं, प्रसिद्ध अनाथापिंडिका के सुंदर बगीचे में। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है। मशहूर दानी अनाथापिंडिका सुदत्ता, जिन्होंने वो बगीचा भगवान को दिया था, वो भगवान के पास आए। वो बहुत अमीर थे, पर उनके मन में एक सवाल था। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या मुझे अपना सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए? मैं एक गृहस्थ हूँ, व्यापारी हूँ। क्या ये दौलत रखना गलत है? क्या ये मुझे बंधती है? भगवान ने बड़े प्यार से कहा, सुदत्ता, सुनो। धन नदी के पानी जैसा है। पानी बुरा नहीं होता। अगर वो रुके तो सड़ जाता है, बहे तो सबको जीवन देता है, खेतों को हरा करता है। शून्यता का मतलब गरीब होना नहीं है। इसका मतलब है कि धन को पकड़कर मत रखो, उसमें चिपको मत। समझो कि ये धन मेरा हमेशा के लिए नहीं है। ये बस कुछ समय के लिए मेरे पास है, ताकि मैं इसे दूसरों की मदद कर सकूं। जब तुम दान करो तो 3 मंडलों की शून्यता का ध्यान रखो। देने वाला तुम, लेने वाला और जो दिया गया, तीनों को शून्य समझो। यानी घमंड मत करो कि मैंने दिया, बस करुणा से दो, फर्ज समझ कर दो। ऐसा करोगे तो तुम संसार में रहते हुए भी मुक्त रहोगे, कमल के फूल की तरह जो कीचड़ में होकर भी उससे अलग रहता है। अब चलिए गंगा नदी के किनारे। सूरज डूब रहा है, पानी सोना बन गया है। कुछ मछुआरे थके हारे अपने जाल समेटकर बैठे हैं। उनमें से एक नौजवान, जिसका नाम जलन था, वो हिम्मत करके भगवान के पास आया, जो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने भोलेपन से कहा, भगवान, हम अनपढ़ लोग हैं, रोज मर मर के धूप और बारिश में काम करते हैं। आपकी ये बड़ी बड़ी बातें और शून्यता हमारे किस काम की? क्या इससे हमारे जाल में ज्यादा मछलियां आएंगी या हमारा पेट भरेगा, हमारी थकान मिटेगी? भगवान ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई माँ अपने थके हुए बेटे को देखती है, बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने कहा, जलन, जीवन मुश्किल है, मैं जानता हूं, पर सुनो, तुम्हारी आधी थकन तुम्हारे शरीर की है, पर बाकी आधी तुम्हारे मन की चिंता की है। तुम डरते हो कि कल क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मछली मिलेगी या नहीं। ये डर तुम्हारे बोझ को भारी कर देता है। शून्यता का ज्ञान तुम्हें सिखाता है कि सब कुछ अनित्य है, वक्त बदलता रहता है। आज मुश्किल है, जरूरी नहीं कल भी हो। अपने परिणाम की चिंता छोड़कर बस आज के काम पर ध्यान दो और ये भी समझो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा काम शहर के लोगों का पेट भरता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तुम इस जुड़ाव को महसूस करोगे तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम शांति महसूस करोगे, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो। जलन और उसके साथियों ने भले ही भारी शब्द नहीं समझे, पर उन्होंने उस शांति को महसूस किया जो उनके दिल का बोझ हल्का कर गई। उन्होंने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अंत में समय चलता रहा, जैसे नदी का पानी बहता है। 45 साल तक धर्म का प्रचार करने के बाद भगवान का अंतिम समय आ गया।
कुशीनगर के साल वृक्षों के नीचे भगवान लेटे हुए थे। उनके प्रिय शिष्य आनंदा, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, वो फूट फूट कर रो रहे थे। भगवान, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे जिएंगे? हम अंधेरे में खो जाएंगे। भगवान ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए बड़ी धीर और गंभीर आवाज में कहा, जो आज भी गूंजती है, आनंदा, रो मत। जिसका जन्म हुआ है, उसका अंत निश्चित है। यही कुदरत का नियम है। मेरे जाने के बाद मेरा धर्म, मेरी शिक्षा ही तुम्हारी गुरु होगी। किसी इंसान के शरीर से मत जुड़ो, सत्य से जुड़ो। अप्पो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और की रोशनी उधार मत मांगो। शून्यता को समझो कि कुछ भी हमारा नहीं है, सब बदल जाएगा। इसीलिए बिना मोह के सबसे प्रेम करो। करुणा ही शून्यता का दूसरा रूप है। जब तुम खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीते हो, वही असली जीवन है। भगवान ने आंखें मूंद लीं और महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया। उनका शरीर चला गया, पर उनका ज्ञान आज भी हमारे दिलों में जलता है। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इस लंबी चर्चा का सार क्या है? यही कि शून्यता कोई डरावनी चीज नहीं है। ये हमें बताती है कि हम सब एक हैं। हमारा दुख, हमारा सुख कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जब हम मैं और मेरा का बोझ उतार देते हैं, जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, तभी हम असली सुख पाते हैं। ये ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये आपके बुढ़ापे को सुकून देने के लिए है, आपको आजाद करने के लिए है। आशा है आज की इस कथा से, भगवान बुद्ध के इन वचनों से आपके मन को थोड़ी ठंडक मिली होगी, थोड़ी शांति मिली होगी। इस पर विचार कीजिएगा। ओम शांति, शांति, शांति।